नमस्कार। आज हम शेयर मार्केट के साथ साथ कुछ मनी रूल की चर्चा करने वाले हैं। यानी शेयर मार्केट सीखने के बाद आपके किसी प्रकार का कोई पछतावा ना हो, इसीलिए हमें शेयर मार्केट को सीखने के बजाय हमें पहले मनी रूल के बारे में जरूर सीखना चाहिए। हमें पता है कि शेयर मार्केट सीखने में आप कितने उठावले हो। जैसे 21-22 वर्ष का लड़का शादी के लिए उठावलापन होता है या जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही आप शेयर मार्केट सीखने के लिए उठावलापन दिखाते होंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं मनी रूल की, ताकि आपके सरल तरीके से समझ में आ जाए कि मनी रूल शेयर मार्केट में क्यों जरूरी है। यानी एक जवान व्यक्ति शादी के लिए पहले उसने कोई करियर बनाया नहीं था, तो फिर उसकी उम्र आ गई, यानी एज आ गई उनकी 20-22 वर्ष, तो उसे कोई लड़की देने वाला नहीं था। तो वो धीरे धीरे उनकी लालसा शादी के प्रति बढ़ती गई। धीरे धीरे शादी की लालसा बढ़ती गई और धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती गई। तो उसने धीरे धीरे अपने दिमाग को भटकाने की शुरुआत की, और उस भटकाने से उनके एक बड़ी समस्या शुरू हो गई। और कुछ समय के बाद उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद उसे पता चला कि मैं तो शादी के लायक ही नहीं था, क्योंकि जब तक उनकी शादी हुई तब तक उनके एड्स की बीमारी लग गई थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब शेयर मार्केट सीखो, तो शेयर मार्केट सीखने के बाद आप अगर दांव लगाओ, तो दांव लगाने के पास आपके पास पैसा ना हो, यानी कोई ऐसी कोई आप बीमारी लगा लो तो कि ताकि आप शेयर मार्केट में दांव ना लगा सको, पैसे नहीं होने के चलते। जब आपको पता हो कि ये चीज इस जगह पे जाने वाली है, इस साइड में जाने वाली है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो क्या उस चीज को तुम्हें पता होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, और अगर आपको पता है कि चीज ऊपर जाने वाली है और आपके पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें मनी रूल का पता होना जरूरी है। तो आज हम एक मनी रूल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमने ये जरूर सुना है हमारे बुजुर्गों से कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन जो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, उस घड़ा है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। उस घड़े के किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होना चाहिए, तभी वो बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। अगर उस घड़े के आप एक बूंद डालोगे और 10 छेद होंगे, तो क्या वो घड़ा भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो अपने जीवन के अंदर अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, तो मनी रूल अवश्य सीखें। यानी मनी के बारे में, पैसे बचाने के बारे में, पैसे को निवेश करने के बारे में, पैसे के अंदर जो घड़ा है, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई छेद तो नहीं है घड़े के अंदर, लाइफ के अंदर, कि आप 50,000 कमाओ और आपका खर्चा 60,000 के आसपास का है। आप लाख कमाओ और 1,10,000 का आसपास के आपका खर्चा है, तो आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए पहले अपना छेद बंद करने की कोशिश करें। अपना छेद बंद हो जाए, उसके बाद हम दूसरा रूल पर चर्चा करने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर हमें एक एक रूल पर चर्चा करने वाले हैं। तो जीवन के अंदर पहले अपना जो छेद है, जो अन्य खर्चा है, उस खर्चे को हमें कम करना है और हमारी इनकम को बढ़ाना है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा बचेगा। इस बचत से हम शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचेंगे। नमस्कार।